Hello children, today we are starting chapter number 7 of class 5 maths which is Can you see the pattern। बच्चों यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर आपने चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक द सेम को अच्छी तरह से समझ लिया है तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो अगर आपने डज इट लुक द सेम के अभी तक भी वीडियोस नहीं देखे हैं या उसमें कोई आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर नंबर 5 के वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने जल्दी से शुरू हो जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कैन यू सी द पैटर्न। पैटर्न को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पैटर्न, आखिर पैटर्न होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। तो बच्चों पैटर्न कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक सिंपल डिज़ाइन है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक डिज़ाइन आपको यहाँ पर गिवन है। अब इसी डिज़ाइन को अब आप आगे फॉरवर्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रेम में, जैसे कोई पर्टिकुलर टर्न कर दिया, पर्टिकुलर फ्रेम कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न। ये पैटर्न आपने कहाँ कहाँ देखे होंगे? आपने बच्चों अपनी मम्मी की साड़ी में देखे होंगे, आपने बेडशीट्स में ये पैटर्न देखे होंगे, आपने कर्टन्स में पैटर्न देखे होंगे। इसके अलावा आपने फ्लोर पर टाइलिंग पैटर्न भी देखे होंगे। हमें यहाँ जो पैटर्न गिवन है इसकी क्या खासियत है, या हम कहें कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपको कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो हम देखिए ये कह सकते हैं कि यहाँ जो डिज़ाइन गिवन है ये एक बार अपसाइड है और दूसरी बार डाउन साइड। देखिए ये है अपसाइड डिज़ाइन, दिस इज द डाउन साइड, अगेन इट इज अपसाइड एंड डाउन साइड, और इसी तरह से ये रिपीट हो रही है। मीन्स ये जो रूल है यहाँ पर पैटर्न का, फर्स्ट तो वो रूल क्या है कि अपसाइड एंड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड रूल है रिपीटेशन का। कभी कभी पैटर्न्स में रिपीटेशन होता है और कभी कभी हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। अगर हम इस पैटर्न को डज इट लुक द सेम से कनेक्ट करें तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारा जो पैटर्न है इट इज टर्निंग हाफ टर्न यहाँ पर हो रहा है। देखिए इस डिजाइन को हम हाफ टर्न करेंगे तो हमें ये शेप मिल जाएगी, अगेन हाफ टर्न पर हमें ये वाली शेप मिलेगी, और इस तरह से ये पूरा पैटर्न आगे कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट हमें जो गिवन है पैटर्न वो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो डिजाइन है उसको कितना टर्न करवाया गया है, 1/4। आप यहाँ देख सकते हैं 1/4 टर्न के बाद हमें कुछ इस तरह की शेप मिल जाएगी। आफ्टर 1/4 टर्न वी विल गेट द डिजाइन, दिस डिजाइन। नाउ अगेन आफ्टर 1/4 टर्न वी विल गेट दिस डिजाइन। फिर हमें वापस से 1/4 टर्न करना है तो हमें फर्स्ट वाली जो हमारी इमेज थी वही मिल जाएगी, और इस तरह से ये 1/4 टर्न से ये पैटर्न फॉरवर्ड होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। मीन्स यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, 1/4 टर्न का। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन के बाद पैटर्न हमारा रिपीट होने लगता है। यहाँ पर 3 जो केसेस हैं वो डिफरेंट हैं, उसके बाद 4th केस हमें स्टार्टिंग वाला मिल गया है। मीन्स हमारे पास अब पैटर्न रिपीट हो रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारा जो टर्न है वो क्लॉकवाइज है। तो हमारा जो टर्न है क्लॉकवाइज है, 1/4 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1/4 क्लॉकवाइज टर्न। टर्न्स एंड पैटर्न्स। लुक एट दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए। वी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट। हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट रूल्स बनाए हैं इसे टर्न करने के लिए। और टर्न कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंड सी द पैटर्न्स। हम इन्हें क्लॉकवाइज टर्न करेंगे और पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है हमारा रिपीट इट विद अ 1/4 टर्न। हमें इसे 1/4 टर्न के साथ रिपीट करना है। हमारा ब्लॉक जो है इसे हमने 1/4 टर्न किया और आफ्टर 1/4 टर्न हमें जो इमेज मिली है वो कुछ इस तरह से है। अगेन वी विल डू इट 1/4 टर्न
and we will get this image. Now again after 1/4 turn we will get the image. और अगेन जब हम इसे 1/4 टर्न करेंगे वी विल गेट दिस, और इसी तरह से आगे ये पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा रूल बन सकता है यहाँ पर हाफ टर्न का। हाफ टर्न पे सिंपली हमें एक बार अपसाइड और दूसरी बार डाउन साइड यही वाला ब्लॉक मिलेगा और हमारा ये पैटर्न भी कंटिन्यू फॉरवर्ड होता रहेगा। नेक्स्ट है रिपीट इट विद अ 3/4 टर्न। हमें इस ब्लॉक को 3/4 टर्न में रिपीट करते हुए आगे बढ़ना है। 3/4 टर्न में देखिए आप इसको, जैसे कि हमने डज इट लुक द सेम में देखा था कि 12 से 3/4 टर्न अगर हम करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सीधा 9 की डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ भी वही किया गया है और हम सीधा 9 की डायरेक्शन में पहुंच गए हैं। फ्लावर का ब्लॉक कुछ इस तरह से है, इसका डायरेक्शन है 9 की तरफ। अगेन 3/4 टर्न करेंगे एंड वी विल रीच इन द दिस पोजीशन, हम इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से 3/4 टर्न करते हुए हम इस पैटर्न को फॉरवर्ड आगे बढ़ाते रहेंगे, कैरी ऑन करते रहेंगे। प्रैक्टिस टाइम में हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस गिवन है। चलिए, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, अगला क्या आएगा आप देख करके जज कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए यहाँ आपके पास में एक सर्कल है और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय अ सिंगल लाइन, और इन 2 इक्वल पार्ट्स को डिफरेंट कलर से शो किया गया है जिससे कि हम यहाँ पर क्लियरली अपनी नेक्स्ट ड्राइंग को इजीली ड्रॉ कर सकें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट जो इमेज है यहाँ पर हमारी लाइन किस डायरेक्शन में है, नेक्स्ट हमारी 12 की डायरेक्शन में आ गई है। अगेन हमारी 12 और 3 के मिड में है, सेंटर में है। तो अब जो हमारा होगा पोजीशन वो कहाँ होगा, 3 पर, कुछ इस तरह से होगी। ये होगा आपका येलो पार्ट और ये वाला आपका रेड पार्ट। नेक्स्ट हमारी पोजीशन कौन सी होगी, नेक्स्ट हमारी पोजीशन होगी 3 और 6 के मिड में। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी इनिशियल जो पोजीशन थी वही वाली, कलर का चेंज होगा, इधर होगा येलो और इधर रेड, यहाँ भी ये येलो कलर और ये रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन को जब मूव करवाया गया 1/4 टर्न और वो भी क्लॉकवाइज, तो हमें मिल गया Z। अगेन इसको 1/4 टर्न मूव करवाया गया तो हमें फिर से मिल गया N। अगेन हमें इस N को 1/4 टर्न मूव करवाना है तो हमें कौन सी शेप मिलेगी, हमें ये वाली शेप मिल जाएगी। अब हमें फिर से इसे 1/4 टर्न करवाना है, इट मीन्स ये टर्न होके कुछ ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ पर, तो हमारी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 4 आपके पास में डॉट्स हैं और एक साइड पर ओनली सिंगल डॉट है। हम सिंगल डॉट को ध्यान में रख करके चलते हैं कि हमारा मूवमेंट किस तरह का हो रहा है। देखिए सिंगल डॉट आपकी अभी डाउन साइड है और अब ये इस साइड आ गई है। इट मीन्स आपका पहली बात तो जो टर्न है वो है 1/3 टर्न। तो 1/3 टर्न के बाद में हमें जो नेक्स्ट मिला वो इमेज है कुछ इस तरह की। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्न इसका करवाते हैं। तो ट्रायंगल तो हमारा ऐसा ही नज़र आएगा, बट इसके अंदर के जो डॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब हमारा जो सिंगल डॉट है ये आ जाएगा नीचे की ओर और इसके सामने वाली साइड पर, अपोजिट साइड पर 4 डॉट्स। अगेन 1/3 टर्न और 1/3 टर्न के बाद हमारा जो पोज होगा, इसका जो सिचुएशन होगी इस ट्रायंगल की वो कुछ ऐसी ही होगी, बट हमारा सिंगल डॉट इस बार यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर
और इसकी अपोजिट साइड पर होंगे 4 डॉट्स। अब हमारे पास एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है जिसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर से इसे कलर भी किया गया है। मीन्स इसके अंदर 2 सिमिलर साइज के ट्रायंगल्स हैं। चलिए अब हम इन ट्रायंगल्स को ध्यान में रखते हुए इसे मूव करवाते हैं। यहाँ से इसका नेक्स्ट हमारे पास इमेज कुछ इस तरह की है। मीन्स हमारे पास जो टर्न हो रहा है वो है क्लॉकवाइज और 1/4, क्योंकि नेक्स्ट इमेज हमें ये मिली है 12 पर। मीन्स अगर हम ये कहें ये 6 पर है तो ये पोजीशन है 9 की और ये है 12 की, तो नेक्स्ट पोजीशन हमारी कहाँ पर होगी? 3 पर। और हमारे दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो 3 की साइड होंगे। यहाँ पर होगा आपका ब्लू और यहाँ पर आपका पिंक, या आप कह दीजिए रेड, जो भी आप कलर इसमें करना चाहें। नेक्स्ट हमारी होगी 3 के बाद में 1/4 होगा, तो हमारी जो कंडीशन होगी, जो स्टेज होगी इस शेप की, वो होगी 6 की तरफ। यहाँ पर आप कर देंगे ब्लू कलर और यहाँ कर देंगे आप रेड कलर। आई होप बच्चों आपको ये पैटर्न्स अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक स्पेस के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए हमारा ये F है और फर्स्ट जो हमें टर्न किया गया उसके बाद हमारी शेप कुछ इस तरह से मिली है। देन 3 की तरफ, अगेन ये 3 और 6 के मिड का पार्ट है, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा 3 के बाद 6। मीन्स हमारी जो राइट पिक्चर है वो है ये वाली। तो चलिए हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं और हमारा नेक्स्ट जो है F है वो कुछ इस शेप में होगा। हमसे कहा जा रहा है यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद। आप इसी रूल को, सेम रूल को फॉलो करिए और नीचे दी गई पिक्चर्स को भी आगे बढ़ाइए। और आगे हमें तब तक बढ़ाना है जब तक कि हमें स्टार्टिंग जो पिक्चर है वो न मिल जाए। तो चलिए इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी L जो शेप है उसे हमें सेकंड स्टेज दिया गया है। नेक्स्ट हमारा होगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देन, और इसी तरह से हमारा L फॉरवर्ड होता रहेगा आगे की ओर। और हमें वो पोजीशन मिल गई है जहाँ पर कि हमें स्टार्टिंग गिवन थी। तो देखिए बच्चों इजीली हमने इसे ड्रॉ कर दिया है। चलिए अब हम इस P को भी ड्रॉ करते हैं। कितना इजीली हमारा P भी ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। इस रेड लाइन के लेफ्ट साइड पर, मीन्स यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स गिवन हैं। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल। तो आपको यहाँ पर हर एक पैटर्न के लिए रूल लिखना है। देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक। और उसके बाद आपको राइट साइड पर जो ये पिक्चर्स गिवन है
वहाँ पर से चूज करना है कि नेक्स्ट कौन सा होगा और उसे टिक करना है। सबसे पहली पिक्चर हमारे पास है एक योयो की। देखिए यहाँ पर आपके पास जो पिक्चर है कलर से आप जज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका टर्न हो रहा है क्लॉकवाइज। आप इजीली देख सकते हैं द टर्न इज क्लॉकवाइज। दूसरी बात, टर्न कितने का है, हाफ है, 1/4 है, 1/3 है, 1/6 है या कुछ और है। तो इसे जज करने के लिए आप सिंपली इसके लाइन इसको डिवाइड कर दीजिए उतने पार्ट्स में जहाँ तक कि इसकी टर्निंग हो रही है। अभी हमारी टर्निंग इस पोज में कहीं भी नहीं है, हमारी टर्निंग है इस डायरेक्शन में। मीन्स हमें इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। देखिए हमारी यहाँ के बाद नेक्स्ट टर्निंग है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ तक जाने के लिए हमें सेम इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा इस पिक्चर को। तो हम इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर मिल गई है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में यहाँ पर ये डिवाइड हो गया है। मीन्स जो हमारा टर्न है वो है 1/8 और देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा टर्न कहाँ है, इस डायरेक्शन में। तो लास्ट टर्न हमारा कौन सा होगा, ये वाली डायरेक्शन। तो इनमें से ये वाला ही है राइट आंसर हमारा, टिक कर सकते हैं हम। कलर आप देखते जाइए, कलर आप मैच कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पिक्चर होगी वो सेकंड वाली होगी। और हमारा जो रूल है यहाँ पर वो है 1/8 क्लॉकवाइज रूल, 1/8 क्लॉकवाइज रूल। अब हम बात करते हैं सेकंड पिक्चर की। यहाँ पर जो आपको इमेजेस गिवन हैं इन्हें भी आप ध्यान से देखिए और जज करिए कि इनमें कौन सा वाला रूल है। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देखते हैं यहाँ पर किसी भी एक कलर को हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर येलो कलर चूज़ कर लिया। अब येलो कलर स्टार्टिंग में मेरे पास राइट साइड पर था, डाउन साइड पर था और एक टर्न के बाद वो आ गया लेफ्ट साइड पर। मीन्स ये जो टर्न हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, हम इस येलो को लेकर चले हैं तो हम इसे यहीं से इसे लाइन ऑफ सिमेट्रीज की ड्रॉ करते हैं कि हमारा जो येलो था वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये थी और नेक्स्ट इसका जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई ये वाली। मीन्स टर्न हमारा कितना हो रहा है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मीन्स हमारा टर्न कितना हुआ, 1/4। इसके साथ ही हमने ये देखा कि हमारा टर्निंग क्लॉकवाइज भी हो रहा है, 1/4 क्लॉकवाइज टर्न। तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए ये येलो कलर यहाँ पर है, अब हमें नेक्स्ट पिक्चर में इस डायरेक्शन में मिल गया, मीन्स ये है वाली डायरेक्शन में। मीन्स हमारा रूल परफेक्टली सही है। तो हमारी नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी, आप गेस कर सकते हैं हमारा येलो कलर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर। और इनमें से कहाँ येलो कलर इस जगह पर है, तो हमारी सेकंड पिक्चर यहाँ भी राइट है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड इमेज की। यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स गिवन हैं देखने में आपको काफ़ी सिमिलर लग रही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है, बट आप एक छोटी सी यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस रखा है, वो है इस कट का। ये कट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस साइड नहीं है और कहीं भी नहीं है, केवल ये एक ही कट है जो इस पूरी पिक्चर में इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये कट स्टार्टिंग में हमारा राइट साइड में है और नेक्स्ट मूव में ये लेफ्ट साइड में हो गया। इट मीन्स हमारा यहाँ पर मूवमेंट या हमारा जो टर्न है वो क्लॉकवाइज नहीं है, वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 1/4 टर्न। और यहाँ पर साथ ही देखिए नेक्स्ट जो हमारा मूव है वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज 1/4 टर्न होता तो ये जो कट है ये नीचे आना चाहिए था, बट ये वापस फर्स्ट वाली पोजीशन में आ गया है।
इट मीन्स हमारा जो पैटर्न है इट इज़ रिपीटिंग। ये रिपीटेड पैटर्न है 1/4 एंटी क्लॉकवाइज में। तो हमारा यहाँ रूल हो गया 1/4 एंटी क्लॉकवाइज रिपीटेड। और इसको देख करके आप नेक्स्ट जज कर सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो वही होगी जो यहाँ पर सेकंड है, मीन्स हमारा फर्स्ट वाली इमेज। चलिए अब नेक्स्ट हम इमेज की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमें शेप दी गई है इस डिज़ाइन को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं कि इसका ये छोटा वाला पार्ट है और ये बड़ा वाला पार्ट। बड़ा वाला पार्ट अब आपका नेक्स्ट टर्न में राइट साइड पर नहीं गया है, लेफ्ट साइड पर आ गया है। इट मीन्स आपका जो टर्न है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, या आप इसे क्लॉकवाइज अगर कहना चाहें तो आप ये कहेंगे कि 1/3/4 टर्न ले रहा है। इट इज टेकिंग 3/4 टर्न क्लॉकवाइज। दोनों तरीके से आप इसे कह सकते हैं, 3/4 क्लॉकवाइज टर्न और 1/4 एंटी क्लॉकवाइज टर्न। हमें दोनों तरह से इसे आना चाहिए कहना। नेक्स्ट हमारी इमेज हो गई, यहाँ से हमने 3/4 टर्न लिया तो ये वाली, अगेन वी आर गेटिंग 3/4 टर्न और हमें मिली ये वाली इमेज। तो नेक्स्ट टर्न हमारी क्या होगी, 3/4 टर्न के बाद ये हमारी फर्स्ट जो पोजीशन है वही वाली पोजीशन हमें मिल जाएगी। तो हमारी नेक्स्ट जो पोजीशन है वो ये वाली हुई। तो यहाँ पर आप दो रूल लिख सकते हैं, 3/4 क्लॉकवाइज टर्न और दूसरा रूल आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 एंटी क्लॉकवाइज टर्न। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टर्न क्या होते हैं ये मैंने डज इट लुक द सेम में समझाया था। तो अगर आपने वहाँ से नहीं देखा है तो अभी मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जिस हैंड में क्लॉक के हैंड्स मूव नहीं करते हैं मीन्स उन क्लॉक के हैंड्स के मूव का अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा पैटर्न कंप्लीट। ये था हमारा पैटर्न इन डिजाइंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।